के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सांसद बीएसपी मायावती को दे सकती है झटका। तो ये खबर आ रही है क्योंकि इससे पहले भी ये महिला जो सांसद है लालगंज से, संगीता आजाद वाल्मीकि, जिन्होंने इसके लोकसभा चुनाव में बीएसपी सांसद बीएसपी मायावती को दे सकती है झटका। तो ये खबर आ रही है क्योंकि इससे पहले भी ये महिला जो सांसद है लालगंज से, संगीता आजाद वाल्मीकि, जिन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इससे पहले वह पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुकी। तो इन बातों से क्या लगा जा रहा है कि जो संगीता आजाद है वो हर हाल में बीजेपी को ज्वाइन करेंगी। और इसका एक और परिणाम है कि जहां पर बीजेपी सांसद जो दिनेश लाल यादव हैं, वहां से अभिनेता हैं भोजपुरी, उनको वहां से सांसद 2019 में चुने गए, लेकिन इस बार पार्टी उन्हें टिकट नहीं देना चाहती है। तो इसकी वजह से संगीता आजाद बीजेपी से कनेक्ट है और वह अब तक जो बीएसपी के जितने प्रोग्राम है उसमें नहीं जा रही हैं, तो बीएसपी में नहीं जा रही हैं और बीजेपी के नेताओं से कनेक्ट है। तो इस बात से अंदेशा, इस बात से कंफर्म हो रहा है कि जो संगीता आजाद है वो हर हाल में बीजेपी को ज्वाइन करेंगी। थोड़ी बात करते हैं संगीता आजाद की। तो 2024 के लोकसभा के चंद दिन बचे हैं और जो नेता हैं वो पाला बदलने के लिए अपने एड़ी चोटी के जोर लगा रहे हैं और बीजेपी बार बार कह चुकी है वह इस बार सभी सांसदों के, गिने चुने सांसदों के, ये उम्र दराज सांसदों के टिकट काटेगी। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के नेता उनसे कनेक्ट हो रहे हैं कि भैया जो सिटिंग सांसद उनके टिकट कटें दोस्तों, तो जल्दी से हम टिकट लें। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूत होते जा रही है क्योंकि उनके जो नेता टिकट मांग रहे हैं और उसी वजह से वो उनके तो हैं, लेकिन उन्हें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो प्लस हो। जैसे जो वोट बैंक 4 लाख है, एक प्रत्याशी 3 वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं अपने लोकसभा सीट से, तो अगर कोई दूसरा प्रत्याशी उसके साथ कनेक्ट होता है तो प्लस अगर 2 लाख उसके वोट हैं तो 6 लाख वोट हो जाएंगे। तो इस तरह बीजेपी रणनीति के साथ काम कर रही है। वो इस बार बीजेपी के बहुत सारे सांसदों के टिकट काट कर वो जो कांग्रेस, बसपा, समाजवादी से आने वाले लोगों को देगी। तो अब देखते हैं कि बीजेपी किस रणनीति पर काम करती है और किन किन को टिकट देती है, किसके काटती है। संगीता आजाद के बारे में बात करते हैं। संगीता आजाद यूपी लालगंज से सांसद हैं और वह सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन से चुनाव लड़के जीती थी और इस बार वह बीएसपी को अलविदा, मायावती को झटका देने की मूड में है। उधर जो देश में एनडीए और इंडिया गठबंधन जो बने हैं और दोनों मजबूती के साथ देश में तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यूपी की राजनीति में समाजवादी, बसपा और बीजेपी 3 पार्टी मजबूत हैं। तो समाजवादी ने आरएलडी से समझौता किया, जो समझौता टूट गया है और आरएलडी बीजेपी के साथ चले गई हैं, लेकिन बीएसपी की मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो अब देखते हैं बीएसपी जो मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगी या खुद अपने बल पर अपने खुद चुनाव लड़ेंगी पूरी 80 लोकसभा सीट पर। तो बात करते हैं जो दानिश अली थे बिजनौर से सांसद, जो सपा बसपा के 2019 के गठबंधन से जीते थे, उन्हें भी अलविदा कह दिया, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है इसी कारण मायावती ने उन्हें। और अब यूपी की लालगंज से जो बीएसपी सांसद हैं उन्होंने संकेत दे दिए बीजेपी, जाने इन बात के संकेत पुख्ता मिल रहे हैं क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी से मिली और इसके बाद वह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली है। तो पिछले हफ्ता मैंने बताया कि वो योगी जी से मुलाकात कर चुकी हैं और मीडिया सूत्रों का दावा है कि आजमगढ़ से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी बीएसपी सांसद। और आजमगढ़ से बीजेपी ने वर्तमान सांसद, मैंने पूर्व में बताया कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी अभिनेता का टिकट काट दिया है और उसी टिकट के पाने के जुगत में संगीता आजाद लगी हुई है। तो बीएसपी सांसद संगीता आजाद वाल्मीकि 2019 में चुनाव लड़ी थी, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि वो बसपा और समाजवादी के टिकट पे, और जबकि जो संगीता आजाद उनके ससुर बीएसपी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और वह पूर्वांचल में एक ताकतवर नेता थे बहुजन समाज के, लेकिन अब उनकी जो बेटी की बीवी हैं, बहू हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं, राजनीति में आ गई हैं। तो अब पूर्वांचल की राजनीति में संगीता आजाद क्या प्रभाव छोड़ती हैं, देखना अभी बाकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में।
तो इससे पूर्व उनके जो ससुर थे वो बीएसपी के महासचिव हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। और जो उनकी सास थी मीरा आजाद, जो 2 बार जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो पिछले मानसून सत्र में मैंने बताया कि वे पीएम मोदी से मुलाकात कर चुकी हैं। तो इन बातों से संदेश से लग रहा है कि संगीता आजाद बीएसपी की मायावती को झटका देंगी। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।